दोस्तों, जून और जुलाई महीने में लगाई गई फूलगोभी से हम काफ़ी जोरदार कमाई कर सकते हैं। मार्केट भी काफ़ी जोरदार मिल जाता है और मंडी भाव भी काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाते हैं, क्योंकि जून और जुलाई में हम जो फूलगोभी लगाते हैं वो सीज़न की काफ़ी अगेती फसल होती है। इस वजह से जब तक इसका उत्पादन हमें मिलता है तब तक हाईएस्ट मंडी भाव इसके देखे जाते हैं। इसलिए कमाई इससे काफ़ी ज़बरदस्त हो जाती है, लेकिन समस्या आती है उत्पादन और मैनेजमेंट की। अगर आपका मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है, उत्पादन अगर आपने काफ़ी जोरदार निकाल लिया, तो ये फसल काफ़ी ज़बरदस्त कमाई आपको आने वाले सीजन में करके दे सकती है। इसलिए दोस्तों, जून और जुलाई माह में लगाई जाने वाली फूलगोभी से भयंकर उत्पादन निकालने के कुछ जरूरी मूल मंत्र आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। किस तरह से इस बरसात के सीजन में आप ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन निकाल सकते हैं, कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है, कौन कौन सी सावधानियां आपको रखनी है, कब तक आपको इसकी बुआई कर देनी चाहिए, किस तरह से आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कमाई फूलगोभी की फसल से कर सकते हैं, ये पूरी जानकारियां आज इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। इसलिए वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे लगाने के सही समय की और उसके बाद में बात करेंगे किस तरह से आपको फूलगोभी लगानी चाहिए, लगाने का सही तरीका। उसी समय पे ज़्यादा से ज़्यादा जो किसान भाई हैं वो गलतियां करते हैं, कौन कौन सी सावधानियां आपको लगाते समय रखनी है, कौन से ज़रूरी खाद उर्वरक हैं वो आपको डालने हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन आप निकाल सकें। उत्पादन की जो क्वालिटी है वो आपको किस तरह से बेहतर मिल सकती है, यानी कि फूल की क्वालिटी आप किस तरह से ज़्यादा अच्छी ले सकते हैं। इसलिए मंडी भाव आपको ताकि जोरदार मिल सकें। सही समय की बात करें तो फिलहाल आप इसकी नर्सरी भी डाल सकते हैं और इसका प्लांटेशन भी कर सकते हैं। प्लांटेशन अगर आप करना चाहते हैं तो फिलहाल एकदम सही समय है। टेम्परेचर भी अब जो है वो नॉर्मल हो गए हैं और फिलहाल मतलब कि कहने का मतलब यह है कि अगर आपने नर्सरी तैयार कर रखी है या नर्सरी अगर आपको मिल जाती है तो फिलहाल आप इसकी जो नर्सरी है उसका प्लांटेशन कर सकते हैं। और जिन किसान भाइयों ने नर्सरी तैयार नहीं की है वो अब अगर नर्सरी डालते हैं और उसके बाद में जुलाई के प्रथम सप्ताह तक या फिर जुलाई के मध्य तक या फिर जुलाई के अंतिम सप्ताह तक, यानी कि अगर आप थोड़ी लेट भी इसकी नर्सरी डालते हैं ना 5-10 दिन बाद में, तब भी आपको इसके हाईएस्ट मंडी भाव और जोरदार मार्केट इसका आपको मिल सकता है। क्योंकि जुलाई के अंतिम सप्ताह में अगर आप फूलगोभी लगाते हैं तब भी आपकी फसल काफ़ी ज़्यादा अगेती रहेगी और तब भी इसके आपको सीजन के काफ़ी हाईएस्ट मंडी भाव जो है वो मिल सकते हैं। तो कहने का मतलब है अगर आपने नर्सरी तैयार कर रखी है तो आप प्लांटेशन कर सकते हैं, अदरवाइज कोई जल्दबाजी नहीं है। अभी आप नर्सरी डाल के भी इसका प्लांटेशन जो है वो कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा 15-20 दिन लेट अगर आप इसका प्लांटेशन करते हैं तब भी आपको उत्पादन और ज़्यादा मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि टेम्परेचर तब तक और कम हो चुके होंगे और फूल का वजन आपको सीजन अगर क्लाइमेट अगर इसके सूटेबल रहेगा तो फूल की क्वालिटी और वजन भी आपको काफ़ी जोरदार मिल जाएगा। फसल जितनी अगेती होगी फूलगोभी का पहला नियम सुनिए, फसल आपकी जितनी अगेती होगी, टेम्परेचर जितने ज़्यादा होंगे उतना ही उत्पादन थोड़ा कम बैठेगा। और थोड़ा अगर आप डिले करेंगे, ज़्यादा डिले नहीं, थोड़ा डिले करेंगे, क्लाइमेट सूटेबल रहेगा और उसके बाद में टेम्परेचर नॉर्मल हो जाते हैं, 15 से 20 दिन अगर बाद में आप इसको लगाएंगे तो मंडी भावों पे उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा जितना इसके उत्पादन पे पड़ेगा, यानी कि उत्पादन सीधा आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब है लगाने में आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, अपने हिसाब से खेत की तैयारियां, नर्सरी वगैरह तैयार कर रहे हैं, मैनेजमेंट के हिसाब से जो है वो आप इसका जो प्लांटेशन है वो कर सकते हैं, यानी कि लगाने की जो तैयारी है वो कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों थोड़ी सी समस्याओं पर बात करेंगे कि लगाते समय किसान भाइयों के सामने कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, किस वजह से बरसात के सीजन में किसान भाइयों की फूलगोभी का उत्पादन प्रभावित हो जाता है, क्या क्या वो गलतियां करते हैं। देखिए, जब आप जून और जुलाई या अगस्त माह में भी अगर फूलगोभी लगा रहे हैं तो इसके लिए पहला तो आपका ज़मीन का चयन सही होना चाहिए, दूसरा ज़मीन की तैयारियां प्रॉपर होनी चाहिए, तीसरा लगाने का तरीका आपका एकदम सही होना चाहिए, क्योंकि बरसात की वजह से ही आपकी फूलगोभी का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित होता है। जड़ से संबंधित बीमारियां भी इसी की वजह से देखने को मिलती हैं। ज़मीन की तैयारियां सही नहीं की हैं, लगाने से पहले प्रॉपर तैयारी अगर आपने नहीं की है, ज़मीन का चुनाव अगर आपने सही नहीं किया है या लगाने का तरीका अगर आपका सही नहीं है तो आपके आधे से ज़्यादा प्लांटेशन के समय या थोड़े से दिनों बाद में बारिश वगैरह, हैवी रेन एक आध भी हो जाती है तो उसके बाद में आपके काफ़ी ज़्यादा प्लांट खराब हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं और जो प्लांट बच जाते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा वीक रह जाते हैं। इस वजह से प्लांट कमज़ोर रहेगा
तो फूल गोभी का जो फूल है उसका वजन भी काफ़ी कम और फूल की क्वालिटी भी प्रभावित होगी। तो लगाने से पहले काफ़ी ज़्यादा सावधानी आपको रखनी है। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों ज़मीन की, कि किस तरह की ज़मीन में आप फूल गोभी की फसल से ज़्यादा उत्पादन निकाल सकते हैं। तो देखिए, बलुई दोमट और दोमट मिट्टी फूलगोभी की फसल के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है, जिसका पीएच मान 6 से 6.5 के बीच में हो। ऐसी भूमि में अगर आप फूलगोभी लगाते हैं तो शानदार उत्पादन फूलगोभी की फसल आपको देके जा सकती है। भारी या चिकनी मिट्टी में फूलगोभी की फसल आपको कम लगानी चाहिए, या फिर आप लगा ही रहे हैं तो ऊंचे बेड या ऊंची क्यारियां बना के आपको लगानी चाहिए। मैं तो कहूँगा बेड बना के आपको लगाना चाहिए। दूसरा, जल निकासी की उचित व्यवस्थाएं होनी चाहिए। जिस खेत में आप लगा रहे हैं उसमें मतलब कोई ज़्यादा झील वगैरह ना हो, या पानी की उचित निकासी की जो है वो उचित व्यवस्थाएं होनी चाहिए। और अगर ऐसी भूमि है जिसमें मतलब थोड़ी टाइट ज़मीन है, जिसमें वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी ज़्यादा है, थोड़ा सा मतलब हल्की सी बारिश होने पर पानी ठहर जाता है, तो ऐसी भूमि में आपको फूलगोभी कम लगानी चाहिए, नहीं लगानी चाहिए। या फिर अगर लगानी ही पड़ रही है तो बेड बना के आपको फूलगोभी जो है वो लगानी चाहिए। और बरसात के सीजन में मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, वैसे प्लास्टिक मल्च वगैरह की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बेड बना के तो आपको लगानी चाहिए, क्योंकि बारिश वगैरह ज़्यादा होती है तो अगर पानी ठहर जाता है, थोड़ा सा भी इसमें पानी ज़्यादा समय तक ठहर जाता है, 2-3 दिन तक लगातार बारिश हो जाती है, पानी ठहरता भी नहीं है तो भी 2-3 दिन तक अगर लगातार बारिश हो जाती है, ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो पौधों में सड़न वगैरह की समस्या आ सकती है। इसलिए बरसात के सीजन में, कम से कम बरसात के सीजन में अगर आप फूलगोभी लगा रहे हैं तो ऊंचे और अच्छी साइज वाले बेड बनाएं, उसके बाद ही आपको फूलगोभी जो है वो लगानी चाहिए। ज़्यादा अच्छी साइज वाले बेड आप किस तरह से बना सकते हैं, बेड की साइज क्या होनी चाहिए, वो हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक डीपली प्लोविंग करके खेत को छोड़ देना है, ताकि पानी ज़्यादा देर तक न ठहरे और ज़मीन में पड़ी फंगस वगैरह, निमातोड वगैरह है वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। धूप लगने दे पहले खेत को, और अच्छे से ज़मीन का कल्टीवेशन करके छोड़ दीजिए। उसके बाद बारी आती है फूलगोभी में डाले जाने वाले रासायनिक और जो गोबर की खाद है उसकी। गोबर की खाद आपको अच्छी मात्रा में डालनी है। बाकी सब्जियों की तरह गोबर की खाद वैसे तो हर एक फसल में आपको, सब्जियों की फसलों में डालनी चाहिए, लेकिन फूलगोभी दोस्तों एक ऐसी फसल है जिसमें अच्छी क्वालिटी की और अच्छी मात्रा में अगर आप गोबर की खाद डालते हैं तो इससे उत्पादन आपको काफ़ी अच्छा मिलता है और उत्पादन की क्वालिटी भी आपको काफ़ी अच्छी मिलती है। बाकी फसलों में अगर थोड़ा बहुत कम ज़्यादा रहता है गोबर की खाद तो वो चल जाता है, रासायनिक खाद उर्वरकों से हम मैनेज कर लेते हैं, लेकिन फूलगोभी में गोबर की खाद जो है वो अपना काम करेगी। गोबर की खाद का काम रासायनिक खाद उर्वरक नहीं कर पाएंगे। गोबर की खाद अच्छी मात्रा में डालेंगे तभी आपको प्रॉपर रिजल्ट मिलेंगे। 1 एकड़ में 5 से 6 ट्राली अच्छे से कंपोस्ट हुई गोबर की खाद डालनी है, बराबर समान मात्रा में आपको बिखेर देना है और उसके बाद में आपको कल्टीवेशन करना है। लेकिन सड़ी हुई गोबर की खाद ही होनी चाहिए, अच्छे से कंपोस्ट हुई गोबर की खाद। कच्चा गोबर आपको भूल के भी नहीं डालना है, वरना बीमारियां आपको उल्टी ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। गोबर की खाद डालने के बाद में 2-3 बार ज़मीन का कल्टीवेशन करें। इसमें कल्टीवेशन भी काफ़ी ज़्यादा अहम है। ज़मीन की तैयारी आप जितने अच्छे से और जितनी शानदार तरीके से करेंगे उतनी ही फसल आपकी अच्छे से ग्रो करेगी, जड़ों का विकास उतना ही बेहतर आपको देखने को मिलेगा और जड़ से संबंधित बीमारियां उतनी ही कम फेस करनी पड़ेंगी। और जो फंगस वगैरह लग जाती है जड़ों में, जड़ गलन या कॉलर रोड वगैरह की समस्याएं आती हैं, वो भी आपको कम से कम फेस करनी पड़ेंगी। इसलिए 2-3 कल्टीवेशन कर लीजिएगा। इससे आपका खर्चा थोड़ा सा बढ़ जाता है ट्रैक्टर का, लेकिन बाद में जाके जो समस्याएं आती हैं उनके सामने ये खर्चा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम बीज भी काफ़ी कॉस्टली आता है, खाद उर्वरक डालते हैं कितने सारे, उसके बाद में फूलगोभी की जो नर्सरी चाहे हम खरीद के ले आएँ या खुद तैयार करें, काफ़ी ज़्यादा बेकार और काफ़ी ज़्यादा खर्चा वहीं पे हो जाता है। फूलगोभी में आधे से ज़्यादा खर्चा हमारा बीज का हो जाता है, क्योंकि बीज इसका काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली आता है। 40-50 हज़ार रुपये केजी इसका बीज आता है, तो खर्चा इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है हमारा। इसलिए ज़मीन की तैयारियों पे हमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और ज़मीन की तैयारियां जितनी अच्छी करेंगे बेड की क्वालिटी उतनी अच्छी मिलेगी, और बेड की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी जड़ों का विकास उतना ही अच्छा होगा और बीमारियां कम परेशान करेंगी। काफ़ी किसान भाई कहेंगे कि हम तो भाई पड़ी ज़मीन पे इसकी खेती करेंगे, बेड नहीं बना सकते, क्योंकि क्यारियों से ज़्यादातर किसान भाई इसकी खेती करते हैं या फुहारा इरीगेशन से भी करते हैं, तो इसमें थोड़ा बेड बनाने के झंझट से काफ़ी किसान भाई बचना चाहते हैं कि भाई हमारी तो ज़मीन ऐसी है जहाँ पे जल भराव जैसी समस्या नहीं आती हैं, दोमट मिट्टी है या बलुई मिट्टी है, तो ऐसी भूमि में जल भराव जैसी समस्याएं काफ़ी कम फेस करनी पड़ती हैं। तो वैसे का आप पड़ी ज़मीन पे भी इस समय पे ऐसी भूमि में अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आखिरी कल्टीवेशन जिस समय पे कर रहे हैं ये सारे खाद उर्वरक डालने के बाद में, रासायनिक खाद और बताऊंगा मैं आपको,
आखिरी कल्टीवेशन से पहले वो भी आपको डालने हैं। और ये रासायनिक खाद उर्वरक भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फूल गोभी की फसल से अच्छा उत्पादन और उत्पादन की क्वालिटी अच्छी लेने के लिए। तो आखिरी कल्टीवेशन जिस समय पे कर रहे हैं, ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि मिट्टी में ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा गिल्ली मिट्टी में आपको आखिरी कल्टीवेशन नहीं करना है, या ज़मीन की तैयारी आपको ज़्यादा गिल्ली मिट्टी में करनी नहीं है। एकदम भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए, मिट्टी का लड्डू इस तरह से बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। मतलब ज़मीन जितनी खुली होगी प्लांटेशन के समय उतना ही अच्छा रिजल्ट आपको आने वाले सीजन में मिलेगा। उसके बाद आप बेड बनाने वाले किसान भाई बेड बनाएं और प्लांटेशन करने वाले भाई प्लांटेशन, सीधा प्लांटेशन कर सकते हैं। रासायनिक खाद उर्वरकों की बात करें तो 1 बैग डीएपी का आपको डालना है 1 एकड़ के हिसाब से। उसके बाद में सावधानी रासायनिक खाद उर्वरकों में भी आपको रखनी है, वो भी ध्यान दे लेना आप। उसके बाद में म्यूरेट ऑफ पोटाश की बात करें तो इसमें लगभग 30-35 केजी आप म्यूरेट ऑफ पोटाश ले सकते हैं। डीएपी और म्यूरेट ऑफ पोटाश एक मात्रा मैंने आपको बताई है, बाकी आप अपने खेत के हिसाब से चयन कर सकते हैं। थोड़ी ज़्यादा मात्रा की ज़रूरत पड़ती है, मिट्टी की जांच वगैरह करवा रखी है आपने, या अगर आपको ऐसा लगता है कि इन खाद उर्वरकों की कमी है या मतलब ज़्यादा कमी नहीं है तो खुराक थोड़ी आप कम कर सकते हैं या थोड़ी बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन 1 बैग से आपको डीएपी की खुराक बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। म्यूरेट ऑफ पोटाश 30-35 केजी ले सकते हैं, इनमें से कम कर सकते हैं, बढ़ाने की आपको ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में बारी आती है जी यूरिया खाद की। यूरिया खाद देखिए दोस्तों, ऐसा है कि फूल गोभी में यूरिया खाद आपको ज़्यादा नहीं डालनी चाहिए, एक सीमित मात्रा में, और या आपकी ज़मीन की डिमांड के हिसाब से आपको यूरिया खादों का चयन करना चाहिए। तो बेसल डोज में आप या तो अगर ज़्यादा कमी नहीं है आपकी खेत में यूरिया खाद की, नाइट्रोजन की ज़्यादा कमी नहीं है, तो आप इसको इस समय पे इग्नोर कर सकते हैं। आगे निराई गुड़ाई के समय हम डाल सकते हैं, या फिर मैक्सिमम 10-15 या मैक्सिमम 20 केजी आप यूरिया खाद भी इन रासायनिक खाद उर्वरकों के साथ में ले सकते हैं। एक कार्बनडाजिम 50% वाला फंगीसाइड जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि बरसात के सीजन में जड़ से संबंधित बीमारियां ही सबसे ज़्यादा परेशान करती हैं। ये सारे खाद उर्वरक डाल के फिर आपको आखिरी का कल्टीवेशन करना है, जो मैंने आपको बताया था पहले कि आखिरी कल्टीवेशन से पहले थोड़ा देख ले, सुनिश्चित कर ले कि नमी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए मिट्टी के अंदर। उसके बाद में 3-3 फीट की दूरी पे बेड बनाइएगा। बेड से बेड का डिस्टेंस ज़्यादा रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन बेड की साइज़ अच्छी होनी चाहिए, कम से कम 3 फीट चौड़ा और 1 से 1.5 फीट बेड की हाइट, ताकि अगर आप ऐसी ज़मीन पे फूलगोभी लगा भी रहे हैं जहाँ पे ज़्यादा बारिश हो जाती है तो पानी ठहर जाता है, तो समस्याएं आपको कम से कम फेस करनी पड़े, क्योंकि प्लांट काफ़ी ज़्यादा हाइट दे देंगे पहले आप प्लांट को, तो जड़ों तक पानी नहीं जाएगा और बारिश वगैरह ज़्यादा होती है, तो इस तरह की समस्याएं आपको कम से कम फेस करनी पड़ेंगी। और जिस समय पे बेड बना रहे हैं, क्योंकि बेड बनाते ही हमें प्लांटेशन करना है, तो बेड बना रहे हैं उस समय पे मिट्टी एकदम सूखी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस समय पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, धूप लगातार पड़ रही है, तो इससे टेम्परेचर, मिट्टी का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है प्लांटेशन के समय, या मिट्टी काफ़ी ज़्यादा गर्म रहती है, और उसी मिट्टी में अगर हम प्लांटेशन करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा प्लांट खराब हो जाते हैं। तो हल्की नमी मिट्टी के अंदर होनी चाहिए, वरना क्या करना पड़ेगा, पहले सिंचाई करनी पड़ेगी, जो मैं सही नहीं मानता हूँ। प्लांटेशन से पहले अगर हम ड्रिप इरिगेशन से या किसी भी विधि से हम सिंचाई करते हैं, मिट्टी को थोड़ा ठंडा करने के लिए, टेम्परेचर को मैनेज करने के लिए, उसके बाद में प्लांटेशन करते हैं, तो वो भी थोड़ा ठीक तरीका नहीं है। हालांकि करने वाले काफ़ी किसान भाई करते हैं, लेकिन तरीका सही नहीं है। तरीका सही वही है, बेड बनाए, आखिरी कल्टीवेशन किया, बेड बनाए, बेड बनाने के बाद में प्लांटेशन किया, प्लांटेशन के तुरंत बाद सिंचाई करें। ऐसा नहीं है कि अभी प्लांटेशन कर दिया और रात को मतलब 5-6 घंटे बाद में हम सिंचाई कर रहे हैं, तो इससे, क्योंकि टेम्परेचर मिट्टी का फिर भी बेड का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है, तो इस वजह से ज़्यादा देर तक प्लांट अगर सूखी मिट्टी में रह जाते हैं या कम नमी वाली मिट्टी में रह जाते हैं तो समस्याएं आ सकती है। तो शाम के समय पहला नियम तो ये है कि शाम के समय प्लांटेशन करें, धूप काफ़ी कम होने के बाद में, 4 बजे बाद में या 4:30-5 बजे के बाद में प्लांटेशन करें, और प्लांटेशन के तुरंत बाद पीछे पीछे डब्बे से सिंचाई करें हर एक प्लांट की, क्योंकि लाइट ज़्यादातर किसान भाइयों की जो है वो रात के समय आती है या अगली सुबह आपको मिलती है लाइट, तो लाइट की समस्या भी रहती है, ये सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। तो तुरंत डिब्बे से सिंचाई करें और उसके बाद में जैसे लाइट आती है उसके बाद में आप जो है सिंचाई कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने प्लांटेशन कर दिया और 2-3 घंटे तक सिंचाई नहीं की, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा, बाद में जाके जब बारिश वगैरह होने लगती है अगस्त-सितंबर में जाके आप बाद में 3-4 घंटे का समय निकाल सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपको समय जो है प्लांटेशन के बाद में ज़्यादा नहीं निकालना है। उसके बाद में आगे के जो वीडियो हैं वो आपको समय समय पे मिलते रहेंगे। फूलगोभी की फसल के बारे में अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो चाहिए, समय समय पे चाहिए आपको, तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई कमेंट करेंगे तो फूलगोभी के बारे में हर एक वीडियो आपको समय समय पे मिलता रहेगा। लगाने के सही तरीके मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। और कोई सवाल है आपके मन में तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए जय जवान जय किसान।